आज पूरे देश और प्रदेश में पुलिस स्मृति दिवस मनाया गया। मंडी जिला में भी पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर पुलिस लाइन मंडी में देश सेवा में बलिदान देने वाले पुलिसकर्मियों को याद कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई और 2 मिनट का मौन रखा गया। देश में सुरक्षा बलों के साथ साथ पुलिसकर्मियों के शौर्य और बलिदान का इतिहास भी किसी से कम नहीं है। साल 1959 में पुलिसकर्मी चीनी सैनिकों की गोलियां सीने पर खाकर शहीद हुए थे। देश की सेवा के लिए सैनिकों ने जो बलिदान दिया था, उसी की याद में हर साल पुलिस स्मृति दिवस मनाया जाता है। वहीं मंडी जिला में भी पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर पुलिस लाइन मंडी में देश सेवा में बलिदान देने वाले पुलिसकर्मियों को याद कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई और 2 मिनट का मौन रखा गया। एसपी शालिनी अग्निहोत्री, डीएसपी करण गुलेरिया ने और अन्य ने शहीद पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि दी। एसपी शालिनी अग्निहोत्री ने कहा कि आज का दिन पुलिसकर्मियों और उनके परिवार के प्रति आभार व्यक्त करने का दिन है। ये दिवस पुलिस के उन जवानों को समर्पित है जो ड्यूटी पे अपने सर्वोच्चम बलिदान, जिसे अपनी जान देके हुए देश की सेवा में पुलिस के बल, हमारे चाहे डिस्ट्रिक्ट पुलिस के हों, स्टेट पुलिस के हों या फिर सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस के जवान, उनकी याद में उनकी शहादत को सलाम करते हुए और उनके लिए हमारी तरफ से एक छोटा सा यादगार क्षण ये आज का रहता है। और इस दिन की अपने आप में एक महत्व है। जो हमारा चाइना के साथ बॉर्डर है ले पे, उसमें एक अटैक 70s में जब हुआ था, तो उसमें सिर्फ जवानों की टुकड़ी जो CRPF के जवान थे, उनकी टुकड़ी ने बहुत ही बहादुरी से उनका मुकाबला किया था। और जब तक रीइंफोर्समेंट और आर्म फोर्सेज वहाँ पे नहीं आई तो देश की सीमा की रक्षा की थी और वहाँ पे जवान जो है शहीद हुए। 21 अक्टूबर का ये वो दिन था। एथलेटिक सेंटर जोगिंदरनगर के प्रतिभावान खिलाड़ियों को नेशनल डिफेंस अकादमी में शामिल होने का रास्ता भी प्रशस्त होगा। हिमाचल प्रदेश द्वितीय वाहिनी NCC जिला मंडी के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल अनुज लूथरा ने इस आशय की जानकारी देते हुए कहा कि एथलेटिक सेंटर की प्रतिभावान विभूतियों को सेना के कमीशन पास करवाने में वह निःशुल्क प्रशिक्षित करेंगे। बुधवार को मंडी जिला के जोगिंदरनगर में खिलाड़ियों से रूबरू हुए कमांडिंग ऑफिसर कर्नल अनुज ने बताया कि सालाना 10 खिलाड़ियों को NDA के लिए तैयार किया जाएगा। कुल 3 साल में 30 खिलाड़ियों को NDM में शामिल करवाने के निर्धारित लक्ष्य को लेकर वह कार्य करेंगे। राष्ट्रीय पुरस्कारों से अलंकृत खिलाड़ियों की धमक ओलंपिक खेलों में दिखे, इसके लिए प्रशिक्षक गोपाल ठाकुर जो कठिन प्रशिक्षण खिलाड़ियों को दिला रहे हैं, उसके सकारात्मक परिणाम आएंगे। उन्होंने एथलेटिक सेंटर की उस हर गतिविधि को सराहा जहां से सैन्य प्रशिक्षण हासिल कर खिलाड़ी सेना में शामिल हो रहे हैं। एथलेटिक सेंटर की धाविकाओं का मनोबल बढ़ाते हुए उन्होंने कहा कि भारतीय सेना में अब लड़कियां भी उच्च पदों पर काबिज हो रही है। वहीं मंडी जिला के कोटली में आयोजित की जा रही रामलीला की दूसरी संध्या में श्रवण की मातृप्रीति भक्ति, राजा दशरथ द्वारा पुत्रेशी यज्ञ, श्री राम जन्म, सीता जन्म और राम द्वारा राक्षसों का वध जैसे अनेकों दृश्यों का मंचन किया गया, जिसमें कलाकारों के द्वारा बखूबी अपने अभिनय का प्रदर्शन किया गया। वहीं श्री रामलीला कमेटी कोटली के द्वारा आयोजित की जा रही दूसरी संध्या में सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य मस्तराम ठाकुर और उनकी पत्नी निर्मला ठाकुर ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की और दीप प्रज्वलित कर संध्या का शुभारंभ किया। अग्निदेव प्रकट हो, पूरे हो सब काम, राजे रानियों को सभी 2 चरू खिलाए। अनुग्रह महाराज अनुग्रह। चलो अब हम क्या भूत सवार है, इसका कमेटी की ओर से वरिष्ठ उप प्रधान प्रशांत मोहन ने बताया कि दूसरी संध्या में श्रवण की मातृ पितृभक्ति, राजा दशरथ के द्वारा पुत्रेष्ठी यज्ञ, श्री राम जन्म, सीता जन्म और श्री राम द्वारा राक्षसों का वध जैसे अनेकों दृश्यों का मंचन किया गया। उन्होंने बताया कि दूसरी संध्या में सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य मस्तराम ठाकुर और उनकी पत्नी निर्मला ठाकुर ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की और दीप प्रज्वलित कर संध्या का शुभारंभ किया। श्रवण कुमार के जो मातृ पितृ भक्ति के दृश्य हैं वो दिखाए गए, जिसमें कि श्रवण कुमार अपनी माता पिता के आंखों की रोशनी को वापस लाने के लिए उन्हें तीर्थ यात्रा करवाने के लिए ले जाता है, लेकिन अचानक रास्ते में
आखेट करते हुए महाराज दशरथ के हाथों गलती से उनके बाण का शिकार हो जाता है और मारा जाता है। उसके आगे जो सीता जन्म के दृश्य दिखाए गए और फिर महाराज दशरथ ने एक पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया, जिस यज्ञ के परिणाम स्वरूप उनके 4 पुत्र हुए और उनके नाम जो हैं राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न के रूप में रखे गए। वहीं मुख्य अतिथि ने अपने संबोधन में कहा कि हर माँ बाप चाहते हैं कि उनका बेटा श्री राम जैसे आदर्शवादी हो, भाइयों में आपसी स्नेह हो और परिवार में सुख समृद्धि हो। भगवान के इस इतने बड़े मंदिर में चीफ गेस्ट बनना ये हमारे लिए भी गौरव की बात है, क्योंकि यहाँ पे तो हम शिक्षा लेते हैं। हर माँ बाप चाहता है कि मेरा बेटा भी भगवान राम की तरह आदर्शवादी हो, भाइयों में प्रेम हो, बहुत अच्छा घर बने। बहरहाल बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए HP 24/7।